राधे राधे जी। ग्रुप जी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ एस्ट्रो अंजलि। आज हम जानेंगे सबसे बुद्धिमान बच्चा किस महीने पैदा हुआ होता है। अगर ज्योतिष शास्त्र की माने तो जन्म के समय व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताता है। जन्म कुंडली की तारीख और समय से ही बनाया जाता है और ज्योतिष शास्त्र में इस कुंडली को देखकर व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, उसका भविष्य और उसकी मृत्यु के बारे में जानने की विधियां बताई गई हैं। इसलिए यह बताना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही आम होता है। किस महीने में जन्मे बच्चे सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं? आप तो जानते ही हैं होंगे कि हमने अपने कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसको अच्छा परिणाम मिलता है और बुरे कर्म करने वाले के उसे बुरा फल मिलता है। पिछले जन्मों का भी फल, कर्मों का फल जुड़ा रहता है। साथ ही अच्छे और बुरे कर्म में हमारे पिछले जन्म से भी आते हैं। हम देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत ही अमीर घर में जन्म लेता है और उसका जीवन सुख सुविधाओं से घिरा होता है। तो कोई बच्चा ऐसे भी होता है जो एक गरीब परिवार में जन्म लेता है और उसका दुख भरा हुआ होता है, दुखों से घिरा होता है। अभी उस छोटे बच्चे ने कोई कर्म तो नहीं किए हैं, फिर यह कैसे संभव है कि बच्चे को सब कुछ अच्छा मिल गया और एक बुरा? हमारे पूर्व जन्मों में कर्मों से निर्धारित होता है। जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया और अपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, वहीं जिस बच्चे ने गरीब घर में जन्म लिया उसने अपने पिछले जन्मों में कोई बुरे कर्म जरूर किए होंगे। कर्मों के आधार पर ही स्वस्थ और तेज बुद्धि प्राप्त होती है। इसलिए कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर के और बुद्धि भी प्राप्त होती है। कई लोग शरीर से बड़े स्वस्थ होते हैं, ये कुछ भी खा लेते हैं तो पचा लेते हैं और कभी बीमार भी नहीं पड़ते। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर स्वस्थ नहीं रहता, ये दलिया के अलावा कुछ खा ही नहीं पाते और समय समय पर बीमार पड़ते रहते हैं। यह भी कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। जिन लोगों ने बहुत अधिक पुण्य किए होते हैं, एक स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। जिनसे पाप किए होते हैं उसे अस्वस्थ शरीर प्राप्त होता है और वह बीमार पड़कर अपने बुरे कर्मों का फल भोगता है। इसी तरह जिन व्यक्तियों ने पुण्य किए होते हैं उन्हें अच्छी बुद्धि भी प्राप्त होती है, जिसका इस्तेमाल करके भी जीव की उपलब्धियां को हासिल करते हैं और सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वो जीवन की उपलब्धियां अच्छे तरह से उनको प्राप्त होता है और सुख का अनुभूति भी उन्हें मिलता रहता है। लेकिन जिन व्यक्तियों ने पाप कर्म किए होते हैं उन्हें मंद बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके चलते वे कभी सफल नहीं होते और हमेशा यश का सामना उन्हें करना पड़ता है। जनवरी और फरवरी में जन्मे बच्चे बुद्धिमान होते हैं। जनवरी और फरवरी में बच्चे बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। ये अपने आप पर यकीन रखते हैं और बचपन से ही अपने जीवन की डोर अपने हाथों में लेकर के आते हैं।
यह स्वयं के मालिक होते हैं और अपने जीवन में नई बुलंदियों को हासिल करते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि इन बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। मार्च और अप्रैल में जन्मे बच्चे क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ये बच्चे बात बात पर गुस्सा करते हैं और अपने आप को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये बच्चे अपने भाग्य को बनाने में के लिए किसी का भी नुकसान करने के पीछे नहीं हटते। यह लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं। यह अपने कैरियर को बनाने के लिए अन्याय का सहारा भी लेते हैं। इन्हें इस बात पर जरा भी अफसोस नहीं होता। मई और जून के जन्मे बच्चे भाग्यशाली नहीं होते। ऐसे बच्चे दिल के साफ होते हैं, दूसरों की सहायता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका भाग्य इनके साथ नहीं देता। ये लोगों के द्वारा दिए जाने वाले धोखे का शिकार बनते हैं और व्यापार में इनका नुकसान उठाना पड़ता है। यह बच्चे अपना भविष्य स्वयं ही सुनिश्चित करते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें धर्म और के मार्ग पर चलना पड़े, अधर्म के मार्ग पर चलना पड़े, तो ये चलते हैं। जुलाई और अगस्त के महीने के बच्चे जन्मे बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं। ये बहुत ही भाग्यशाली और सरल स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की सहायता करते हैं और अपने माता पिता की सेवा करने के से कभी पीछे नहीं हटते। इस महीने में जन्मे लोग दूसरों की नजरों में महान बनने का प्रयास करते हैं और अक्सर इन्हें सफलता भी नहीं मिलती। सफलता इन्हें मिल जाती है। वही जानते हैं सितंबर और अक्टूबर में जन्मे बच्चे आस्तिक होते हैं। ये अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और दूसरे की भक्ति में विश्वास रखते हैं। ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं। ये ईश्वर की भक्ति में ज्यादा समय लगाते हैं और अपने भाग्य को बनाने के लिए कभी छल कपट का सहारा नहीं लेते। ये हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते हैं और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं। इन लोगों में जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा इन पर हमेशा बनी रहती है। ये बहुत बुद्धिमान भी होते हैं। और नवंबर और दिसंबर में जन्मे बच्चे अपने विचारों में स्थित होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को समझ पाने में सक्षम होते हैं और अपने विचार में स्थित होते हैं। ये अपने परिवार से अधिक देशभक्ति का समय बिताना पसंद करते हैं। ये दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं और इसके जीवन में समस्याएं आती है, लेकिन दूसरों की मदद करने के अपने स्वभाव के कारण ये बच जाते हैं। ये अपने माता पिता की सेवा करते हैं और उनके आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं। तो यहाँ हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर तक में जन्मे बच्चे का क्या है स्वभाव, उनका भाग्य कैसे जुड़ा होता है, इन पे मैंने आज चर्चा किया। और वही दूसरी ओर अपने अच्छे कर्म और बुरे कर्म से इस जन्म और अगले जन्म में इंसान का भी प्रभाव, इसीलिए आदमी धार्मिक और कम से कम दयालु, नास्तिक मत बनिए। धर्म से बड़ा इंसानियत भी रखिए, धर्म को भी समझिए और अच्छे मार्ग पे चलिए, ताकि आपका इस जन्म से लेकर के अगला जन्म भी सुधर सके।
तो कैसा लगा यह वीडियो? फिर से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। राधे राधे।